Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज बात करूंगा IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में. इस स्टॉक में हम सभी ने एक काफ़ी बड़ी करेक्शन देखी है ऑलरेडी. एंड स्टॉक की बात करें तो लगभग 160s के लेवल्स पे स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. ये स्टॉक ऊपर और नीचे की बात करें तो छोटी सी रेंज में फंस कर रह गया है. ऐसे में काफ़ी सारे निवेशकों को हैवी लॉस भी हो रहा है इस स्टॉक में. इस स्टॉक में लगभग 175 के नीचे जब निकला था तो मैंने सेल रिकमेंड करा था 145 150 के टारगेट्स के लिए एक ट्रेडर को. लेकिन एक निवेशक के लिए मैंने कहा था अगर आपने नहीं बेचा है, ऑलरेडी आपको बड़ा लॉस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं निकलना चाहिए. अभी स्टॉक की बात करें तो 163 के लेवल्स पे आज के सेशन में क्लोजिंग मिली है. लेकिन स्टॉक में मात्र ₹1 की तेजी देखने को मिली है आपको. 28 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं. 85 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम्स भी गायब है स्टॉक में से. ये ट्रेडर फेवरेट काउंटर कहीं ना कहीं हुआ करता था लोगों का. एंड इस स्टॉक में आप सभी ने कोविड के बाद से बहुत बड़ी तेजी भी देखी थी. अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आप अगर कोविड लोज देखोगे तो 58-60 रुपीज से स्टॉक भागना शुरू हुआ. एंड वन साइडेड स्टॉक 318 रुपीज तक भागा, यानी कि 58 रुपए से लेकर 318 रुपए तक. ऑलमोस्ट ये आपका परसेंटेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 346% के रिटर्न स्टॉक ने बना के दिए. लेकिन क्या ये रिटर्न्स लोगों की पोर्टफोलियो तक पहुंचे? बिल्कुल नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा एक रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, आप एंड छोटे इन्वेस्टर एंड हम लोग जो है ना, क्या करते हैं कि तेजी में आ रही है स्टॉक तो आज बेचेंगे, कल फिर खरीद के फिर बेचेंगे, खरीद के बेचेंगे, यही करते रहेंगे, 2% का फायदा लेते रहेंगे. लेकिन आज की डेट में ऐसे बहुत सारे निवेशक होंगे जिनका IEX 250, 220, 260 रुपए से पोर्टफोलियो में पड़ा होगा. अगर आप में से भी कोई है तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, हाँ मैं हूं. हालांकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है, अच्छा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, बट हाँ ये एक फैक्ट है, एक नेगेटिव फैक्ट है मार्केट का, जो कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा. मैं आपसे हमेशा कहता हूं एक अच्छे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखो, बेशक वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन एक खराब स्टॉक को बाहर रखो, चाहे वो अच्छे रिटर्न्स ही क्यों ना दो. ये स्टॉक अच्छा है या बेकार है, इसका फैसला मैं नहीं, फाइनेंशियल्स करेंगे इस स्टॉक के. मोनोपोली बिजनेस है, 95% का मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट इनका, इसीलिए हम इसे मोनोपोली बिजनेस भी कहते हैं. ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्वालिटी एंड फाइनेंशियल वाइज भी बहुत अच्छा है. 85% के मार्जिन क्लॉक करने वाला स्टॉक है ये. एंड एक मोनोपोली बिजनेस होने के नाते इस स्टॉक को वैल्यूएशंस भी हैवी मिलते हैं. एंड वो कहीं ना कहीं आपको नंबर्स पे दिखेगा. इसकी वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो ये स्टॉक महंगाई है, सस्ता नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट अपने अकॉर्डिंग ये स्टॉक लोस पे चल रहा है अपने वैल्यूएशन वाइज. ऑलमोस्ट अभी 47 के पीई पे ये स्टॉक मिल रहा है, जहां ये 100 के पीई पे ट्रेड करता था, तो ऑलमोस्ट आधा रह गया है. स्टॉक के प्राइस की बात करूं 318 के सामने 163 पे मिल रहा है. स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 145 140 के लेवल्स के पास सपोर्ट है. स्टॉक की चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो अभी पॉजिटिव नहीं हुआ, ये नेगेटिव ही है स्टॉक कहीं ना कहीं. स्टॉक 176 के ऊपर टेक्निकली पॉजिटिव होगा जब हम लोगों को इसमें जो ये गिरावट का सिलसिला है वो रुकता हुआ दिखेगा. एंड 176 के ऊपर ये स्टॉक 185 190 रुपीज तक ऊपर में आ सकता है, बट उससे पहले नेगेटिव है. क्या हमें अभी भी इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? मेरे काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडर होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली राय पे ध्यान देते हैं, एंड इन्वेस्टर होते हैं ट्रेडिंग पर्पस वाली राय पे ध्यान देते हैं. तो प्लीज यार कम से कम इतना तो समझिए कि एक इन्वेस्टर के लिए क्या बोल रहा है अगला एंड एक ट्रेडर के लिए क्या बोल रहा है अगला. कृपया करके ध्यान से सुनिए जो भी बोल रहा हूं यार. देखिए आधी जानकारी आपके लिए भी हानिकारक है एंड मेरे लिए भी. लॉस आपको होगा लेकिन कमेंट्स में आके आप उल्टा सीधा बोलोगे, तो दोनों के लिए प्रॉब्लम वाली बात है. देखिए बट मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक इन्वेस्टर के लिए मैंने इस पे 175 76 के नीचे शॉर्ट कराया, एंड एक ट्रेडर के एक इन्वेस्टर के लिए मैंने आपको होल्ड बोला, एक ट्रेडर के लिए एक शॉर्ट कराया. शॉर्ट में आपने अच्छा खासा पैसा बनाया, लेकिन एक ट्रेडर को मैंने होल्ड क्यों बोला जब स्टॉक गिरना था? तो रीजन ये कि एक इन्वेस्टर 5-7-10% के लिए नहीं छेड़ता है, वो समय का टारगेट बनाता है, टाइम का टारगेट बनाता है, अपने कुछ फाइनेंशियल गोल होते हैं उसके, तो वो ध्यान में रख के वो खरीदता है, बेचता है. इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक जैसा कि मैंने आपसे कहा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मोनोपोली बिजनेस है, 85% से ज्यादा मार्जिन क्लॉक करता है. प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्यों गिर रहा है भाई फिर ये स्टॉक? प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूस की यूनिट्स पर यूनिट की गिरावट. यानी कि अगर आप इस स्टॉक के मई की वो देखें जो यूनिट्स हैं वो लगभग 10 रुपए के, मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बताता हूं, अभी ऐसे बोलना ठीक नहीं है,
मैं आ गया हूं उसके डाटा पे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कंपनी सेज द प्राइसेस एट द एंड अहेड मार्केट रिड्यूस टू ₹6.49 पर यूनिट इन जून 22 फ्रॉम 6.76 यूनिट। अब कंपनी ने जो पर यूनिट है जून में वो ₹6.49 पर यूनिट कर दिया है, ₹6.76 से घटकर। अब आप कहेंगे यार ज्यादा थोड़ी गिरा, ₹6.76 से ₹6.49, आपके लिए शायद ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करके इनटू करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। लेकिन ये छोड़िए, मैं आपको बता दूं ये जो 6.76 से घटा है ना, तो 6.76 भी पता है कहां से आया है? 11-12 रुपीज पर यूनिट से। तो बहुत बड़ी गिरावट हम लोगों ने पर यूनिट में देखी है, जिसके चलते स्टॉक के फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। स्टॉक के रिजल्ट्स भी हो सकता है आपको कमजोर आते हुए दिखें, क्योंकि बहुत सस्ता हो गया इनका यूनिट, तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर है। बट लॉन्ग टर्म में यूनिट दोबारा रिवाइज होंगे एंड दोबारा ऊपर के लिए। एंड मुझे लगता है ये जो ₹6.76 ₹6.49 के करीब पहुंच गया, ये लोअर एंड है, कहीं ना कहीं इससे नीचे नहीं जाने चाहिए। तो यहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉटम समझ लीजिए आप। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो तो 145 140 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे स्टॉक भी नहीं जाना चाहिए। ऊपर में आने वाले 12 से 18 महीने में स्टॉक 250 से 280 रुपए के लेवल दोबारा दिखा सकता है। एंड जो एक ट्रेडर है वो 176 के ऊपर ही बाय करे, उससे पहले इस स्टॉक में बाय ना करे। ये मेरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।